देखो, जीवन में हम लोग काम करते हैं, बहुत सा निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो इस क्रम में होता क्या है कि हमसे बहुत बार मिस्टेक हो जाती है, मतलब कुछ गलत काम हो जाता है, तो हम सीख जाते हैं और वहाँ पे हम अपने मिस्टेक को मिस्टेक प्लस में कन्वर्ट होने नहीं देते हैं। मतलब हमने कुछ लेसन ले लिया पास से और उस गलती को सुधार लेते हैं, तो जीवन क्या हो जाता है और सुंदर और सुखमय बन जाता है, क्योंकि हम जीवन की जो निगेटिविटी थी उसको जीवन से हटा दिए। लेकिन बहुत बार आप देखोगे, जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो, रिश्ते के डोर से बंधन से घिरे रहते हो ना, वहाँ आप देखोगे कि आपको ज़बरदस्ती दोषी ठहराया जाता है। आप गलती नहीं किए हो, आपका मन जानता है, ऊपर वाला जानता है, परिवार के बहुत लोग भी जानते हैं कि आप एक निर्दोष आदमी हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन चूँकि होता क्या है कि सारे जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, सारे जो इगोइस्टिक लोग होते हैं, नार्किसिस्टिक प्रवृत्ति के अहंकारी लोग होते हैं, वो एक साथ हो जाते हैं। क्योंकि कहीं भी देखोगे ना, नकारात्मक लोगों की संख्या ज़्यादा थी। रावण, दुशासन, दुर्योधन ज़्यादा प्रवृत्ति के लोगों की संख्या समाज परिवार में हमेशा ही ज़्यादा रहती है। कौरवों की संख्या 100 थी, पांडवों की संख्या 5 थी। मतलब एक पांडव को 20 कौरव से फाइट करना था, मतलब एक पॉजिटिविटी को 20 निगेटिविटी थे। हमारे लाइफ के साथ भी यही होता है। आपका मन रोता रहता है, अरे ये लोग मेरे ऊपर चढ़ के रहते हैं, घड़ी घड़ी हम जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, लेकिन मेरी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती। सब लोग हम ही को कहते हैं कि तुम ही गलत हो। और स्पेशली औरत के साथ, लड़की के साथ ये समस्या अक्सर ही अक्सर होता है, हमेशा ही हमेशा होता है, जहाँ पे लड़की को सर उठा के मान सम्मान से जीने का हक नहीं दिया जाता है। उसको कहा जाता है कि तुम अपने आप में चेंज लाओ, अपने बिहेवियर में चेंज लाओ, एडजस्ट करो। मतलब उनके लिए एडजस्टमेंट का मतलब है घुट घुट के जीते रहो, रोते बिलखते कलपते रहो, लेकिन इनके तलवे के नीचे गिरे रहो। अपने हस्बैंड की बात मानो, अपने ससुराल की बात मानो, हमारे परिवार की बात मानो, हम लोग तुम्हारे ऊपर चढ़ के रहेंगे। तो इस केस में होता क्या है ना चाहते हुए आप अपनी गलती स्वीकार लेते हो। पहली बात, सबसे बड़ी गलती यही करते हो आप कि आपने अपनी गलती स्वीकार ली, मतलब आप दब गए। तो होगा क्या कि अगली बार फिर कोई समस्या आएगा तो ये लोग आप ही को पकड़ेंगे। इसलिए शुरू में ही आत्मा को मजबूत करो, मन को मजबूत करो, और ये देखो कि हमारे लिए कहाँ तक दबना जरूरी है, कॉम्प्रोमाइज़ करना कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी होता है रिश्ते में। क्योंकि घड़ी घड़ी उलझने से क्या होता है ना, अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट होती है। हम बहुत ज़्यादा अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते जाएंगे तो क्या होगा कि अपनी एनर्जी जो है उसको हम खोते जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं ना कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा हम झुक लिए, थोड़ा आप झुक लो, थोड़ा बात को अनसुना भी कर देते हैं, अनदेखा भी कर देते हैं। क्योंकि हर बात को अगर पकड़ना शुरू करें ना, तो जीवन में हर दिन महाभारत ही होगा और जीवन बहुत विकराल रूप लेता जाएगा। इसलिए हम लोग जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अब देखो, ये तो ही पॉजिटिव बातें, रिश्ता में, परिवार में आदमी को झुक के चलाना चाहिए। लेकिन बार बार अगर एक तरफा झुकना पड़ रहा है तो थोड़ा रुक जाओ। नहीं तो ये जो परिवार के जो बुद्धिजीवी वर्ग लोग होते हैं ना, इगोइस्टिक लोग होते हैं, आपका जीवन ही दुभर कर देंगे, जीवन ही ख़त्म कर देंगे। ज़बरदस्ती हमेशा इतना चढ़ के रहेंगे ना कि आप इनके कहने के पहले ही कह दो कि हाँ हमने ही गलती की, हम ही दोषी हैं, हम ही पापी हैं, हम ही को सजा दो। और इन द मीन टाइम इनकी मनमानी बढ़ते जाएगी, आप रो के घुट के जीवन बर्बाद कर दोगे। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखो, आप, हम, कोई भी इंसान एक टाइम स्पैन, लाइफ स्पैन लेके आता है इतने वर्षों का, जो भी हो, 60 70, जो भी हो, 80। हाँ, हालांकि ओवर एज बेकार ही होता है, ज़रूरत से ज़्यादा जीना भी बेकार होता है। लेकिन बचपन से लेकर के आपका अलग अलग फेज होता है, जिसमें आपका बचपन बीतता है, स्टूडेंट लाइफ बीतता है, मिडिल एज होता है, फिर आपका मैरिटल लाइफ होता है, प्रोफेशनल लाइफ होता है, बहुत सा कैटेगरी होता है, फिर सीनियर एज ग्रुप में आते हैं, फिर लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ। तो ये जो हर स्टेज होता है ना, आपको उस समय की अनुभूति देता है। मतलब उस समय आपको वही जीवन जीना है। जैसे 4th क्लास के बच्चे को फैक्टर और मल्टीपल ही पढ़ना है, 8th क्लास के बच्चे को हायर लेवल का मैथ पढ़ना है, 10th क्लास के बच्चे को थ्योरम पढ़ना होता है, और 11 12 को कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, कैलकुलस, ट्रिगोमेट्री, सेट थ्योरी जैसी बहुत सी चीज़ें पढ़ने होती हैं। वो क्लास उसी चीज़ के लिए बना होता है। लाइफ भी एक पर्टिकुलर फेज है, किसी खास चीज़ के लिए बना होता है। हमको उस एज में वही काम करना होता है, तभी हम ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो आप धरती पे घड़ी घड़ी माफ़ी मांगने, झुकने, गिड़गिड़ाने और दूसरे का सर्टिफिकेट के जीने के लिए नहीं आए हो। आपका कर्म ऊपर वाला देख रहा है, इसलिए सर उठा के जियो। ठीक है, अब तक रो लिए, बिलख लिए, आपको रास्ता पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब तो रास्ता पता चल रहा। अब तो आपकी आत्मा में कृष्ण बैठ के आपको उठाने में लगे हुए। उठ जाओ। और सबसे बड़ी बात, बहुत ज़्यादा जब इंसान झुकता है ना, तो सामने वाला आपको एकदम डोरमैट की तरह इस्तेमाल करता है, सड़ा हुआ केला, सड़ा हुआ पायदान की तरह इस्तेमाल करेगा। हमेशा आपको झिझकता रहेगा, आपके सर पे चढ़ के इस ढंग से आपको जलील करेगा कि जैसे आप इंसान हो ही नहीं, पशु से भी बदतर है। इसलिए सर उठा के जियो, ज़रूरत से ज़्यादा अपनी गलती भी एक्सेप्ट मत करो, मान सम्मान को प्रथम स्थान दो और खुश मन से जीवन जीते रहो।